प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के 1 साल का कार्यकाल पूरा हो गया और मैं ये कह सकता हूँ कि आज तक के इतिहास में अगर किसी सरकार का सबसे ज़्यादा निराशाजनक कार्यकाल रहा तो वर्तमान कांग्रेस सरकार का रहा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में सरकार बनने के बाद जो जन विरोधी निर्णय लिए उसके कारण उनकी एक छवि लोगों के बीच में काम करने वाली नहीं, काम रोकने वाली सरकार की बन गई है। लगभग 1,500 संस्थान हिमाचल प्रदेश में जो चले हुए थे उनको बंद कर दिया गया और जो झूठी गारंटी दे करके सत्ता हासिल की थी उनमें से एक भी गारंटी अभी तक पूरी हुई नहीं। वादा उन्होंने किया था कि 1,500 रुपये हर महिला को जनवरी के महीने से हम देना शुरू कर देंगे। सरकार बनने के बाद कैबिनेट की पहली बैठक में निर्णय करेंगे। 1 साल बीत गया, एक महिला को 1,500 रुपये मिला नहीं। 5 लाख बेरोजगारों को नौकरी देने की बात कही थी और 5 लाख बेरोजगारों को नौकरी देने की बात तो दूर की रही, उल्टा 10,000 से ज़्यादा आउटसोर्स पे हमारे कर्मचारी, जो छोटे छोटे कर्मचारी बेचारे, उनको नौकरी से निकाल दिया। 8 महीने से उनकी सैलरी नहीं मिली। 12,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा ऋण 1 साल में ले लिया। आज तक का इतिहास होगा कि किसी सरकार ने अगर 1 साल में सबसे ज़्यादा ऋण लिया तो सुखू सरकार है। जो हमें कहती थी कि ऋण ले लिया, हमने तो उनको कहा भी भाई अगर हमने लिया है तो आप मत लीजिए। और इस प्रकार से अभी विधानसभा के सत्र के दौरान हमने उनको गारंटियां याद दिलाई हैं। हमने कहा उस गोबर का क्या हुआ जो आपने 2 रुपये किलो खरीदने के लिए कहा था। बागबानों को कहा था कि सेब की कीमत कोई और तय नहीं करेगा, बागबान ही तय करेगा, लेकिन क्या सही मायने में हुआ? 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कही थी। और ऐसी बातें कहते कहते करते करते वर्तमान सरकार एक मजाक का विषय बन गई है। ऐसी ऐसी बातें होती हैं जिससे सब लोग हंसते हैं। अभी मैं कल ही देख रहा था कि मुख्यमंत्री जी का बयान आया है और उस बयान ने बड़ा हैरान कर दिया कि हिमाचल प्रदेश में कोई अगर सैलानी बाहर से आकर के यहाँ शिमला में शराब पी करके कहीं मिला भी तो पुलिस वाले उसको थाने ना ले जाएं, उसको जो है जाकर के होटल में पहुंचाए जहां वो ठहरा हुआ है। क्या संदेश देना चाह रहे हैं? जो सैलानी हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं उनका स्वागत है, वो आनंद के साथ रहें, लेकिन अगर हुड़दंग करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करने की बात मुख्यमंत्री कहे तो इससे बड़ा मजाक और कोई हो नहीं सकता है। हास्यास्पद परिस्थिति यही है। टूरिस्ट आए हिमाचल प्रदेश में, घूमें, आनंद करें, लेकिन शराब पीने के बाद हुड़दंग करें तो स्वाभाविक रूप से मुझे लगता है कि कानूनी कार्रवाई भी उसमें करनी पड़ती है, तो वो भी करने की आवश्यकता हो तो करनी चाहिए। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ों को लेकर के इस तरह की बातें हैं। बाकी अभी लोकसभा के चुनाव की हमारी तैयारी चल रही है। लोकसभा के चुनाव के लिए 2014 में 4 जीते थे, 2019 में भी 4 जीते और अब की बार 2024 में भी 4 जीतेंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा, पूरा विश्वास है। और क्योंकि कांग्रेस की सरकार के खिलाफ जो माहौल बना है उस माहौल को देखते हुए भाजपा की प्रचंड जीत होगी और नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार बनेंगे। सर, ऑपरेशन लोटस को लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, लोटस करने की आवश्यकता ही नहीं। राजेंद्र राणा जी का एक स्टेटमेंट था आज एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। उन्होंने अपनी भावना व्यक्त की है। वो उस पार्टी में उन्होंने कहा है कि कुछ भी जलालत के दौर में से गुजर रहे हैं कुछ लोग, और जिनको हर बार बुलाया जाता, कहा जाता मंत्री बनाएंगे, फिर बाद में शब्द किसी और की हो जाती है। तो ऐसे में उनकी भावनाएं स्वाभाविक रूप से आहत हुई है और वो उनकी पार्टी का मामला है। लेकिन फिर भी मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर कांग्रेस वाले ही कुछ कर जाएं तो उसमें हम कुछ कह नहीं सकते।